प्यारे बच्चों, आज हम काबली वाला सबक का लास्ट पैरा पढ़ेंगे। रहमत ने हिस कर कहा, हाँ वहीं जा रहा हूँ। इसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तब उसने गोसाता दिखाकर कहा, मैं ससुर को मारता ज़रूर, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हो गई। इस वाक़े के बाद कई साल गुजर गए। मुन्नी काबली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी हो गई और फिर इसकी शादी भी तय हो गई। आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक़्त रहमत ने आकर सलाम किया। पहले तो मैं इसको पहचान ना सका, लेकिन इसकी हंसी से समझ गया कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल शाम को जेल से छूटा हूँ। ये जवाब किसने दिया? रहमत ने। मैंने कहा, आज तो बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकाते हुए बोला, हाँ बाबूजी, मुन्नी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में काम है, मुन्नी से मुलाकात नहीं होगी। वो उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। मुझे जैसे धक्का सा लग गया। जी चाहा कि इसको बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। वापस आकर उसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, इसको दे दीजिए। मैंने इसको कीमत अदा करनी चाहिए। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कीमत न दीजिए बाबूजी। मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसीलिए इसके लिए मेवे लाता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मैले कागज़ की पुड़िया निकाली। बड़े एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। इस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। वो अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर मेवे बेचने कलकत्ता आता था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसी वक़्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। शादी के कपड़े और जेवर पहने हुए आई और शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई। इसको देखकर काबली वाला घबरा सा गया और बात भी ना कह सका। फिर उसने हंस कर कहा, मुन्नी तो ससुराल जा रही है। अब मुन्नी ससुराल के माने समझने लगी थी। उसने शर्मा के सर झुका लिया। रहमत कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया। इसको यकायक एहसास हुआ कि इसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 बरसों में